रमज़ान करीम का बरकत महीना शुरू होते ही हर घर में दस्तरखान सज जाता है। यही इस माह की बरकत है। आज हम मौजूद हैं सब्जी मंडी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में और आज हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे आया कि जो हुकूमत की जानिब से जो रेट दिए गए हैं या आया कि जो मंडी में जो जिस कीमत पर चीज़ें बेची जा रही हैं आया कि उससे लोग मुतमय्यन हैं भी या नहीं है। रमज़ान में पहली बार हमारे वहमो गुमानों की चीज़ नहीं थी जो आज हो रही है कि रमज़ान से पहले किन्नू की जो थैली थी ना वो 1100-1200 की हम खरीदते थे और आज वो किन्नू 700-800 रुपये का है। केला रमज़ान से पहले थोड़ा तेज़ था, नहीं सस्ता था, अभी थोड़ा तेज़ हो गया, वो भी अपनी जगह पर आ जाएगा ओवरऑल तकरीबन। और दूसरी बात यह है जब काबुल का बॉर्डर बंद है और इसकी वजह से ना किसान बेसिकली परेशान है। हाँ, क्योंकि इस बार उस तरह से काबुल के बॉर्डर की वजह से चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। डेट्स वाई जो चीज़ें सारी वो यहाँ पे आ रही हैं, इस वजह से उनकी जो डिमांड्स है और जो सप्लाई है वो बिल्कुल बराबर इक्वल है। डेट्स वाई जो कीमतों में बल्कि इजाफा नहीं 10-15% कम हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। पिछले रमज़ान में केला 350-400 बिकता था, इस दफ़ा रमज़ान में 250-300 बिकता है। किन्नू पिछले रमज़ान में 400-500 रुपये दर्जन बिक रहा था, अभी 200 और 300 रुपये बिक रहा है। अच्छा किन्नू जो 400-500 वाला वो 300 रुपये बिक रहा है। तो ये चीज़ें ना सारी अफेक्ट करती हैं तिजारत में, जो हमारी तिजारत नहीं हुई इस वजह से सब चीज़ें पाकिस्तान में रह गई हैं। बस ये बात। हम इधर बेच रहे हैं, सेब का रेट ठीक है, केले का थोड़ा रेट ज़्यादा है, लेकिन वो पीछे महंगा है केला, ये बोलते हैं कि उधर से महंगा मिलता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रेट जो जनाब ने रेट लिस्ट दी हुई है उसके बराबर ही चलते हैं, कोशिश करते हैं कि कम रेट पे बेचें। रमज़ान है, बाबरकत महीना है, तो हम 10-20 कम करके बेचते हैं। माशाल्लाह किन्नू की ये देखें 250 की पल्ली 100 किलो 250 रुपये का 250 रुपये का मिला है। रेट जो रमज़ान से पहले रेट से उनसे कम है। केले का वाकई थोड़ा ज़्यादा है, बकाया नॉर्मल है। सेब का भी जायज़ रेट है, अमरूद का भी और खरबूजे का भी रेट जायज़ है। कल केला 100 रुपया दर्जन सी 200 लबड़ा ते अज जी शिकरी अज ठीक है 1200 रुपया पिछले दिन बिकना थी, अज 500 नहीं ली, यानी कि थोड़ी कमी आई। ठीक है 100 रुपया किलो टमाटर लबने, 120-130 रुपया किलो मर्च लबनी है, धनिया भी ठीक है 40-50 रुपये, थोड़ी महंगाई मिले ना तकरीबन 300 के मिले। 300 के 10 किलो 300 के 10 किलो लिए। तो आया कि आपने इससे पहले रमज़ान से पहले भी कभी खरीदारी की है? जी की है ना। तो रमज़ान से पहले ये रेट कैसे थे? रमज़ान से तकरीबन थोड़े दिन पहले यही इसी तरह थे, 150 थे, 200, इससे ज़्यादा नहीं। इस बार रेट में कोई हद का इजाफा नहीं हुआ? नहीं, इस बार नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी रेट ठीक है अमरूद का। टमाटर के 100 रुपया रेट है और थूम 550, अदरक 300 350। ठीक है, तो मुझे बताइएगा रमज़ान से पहले ये रेट कैसे थे? यही रेट सेम रेट। अच्छा, तो इसकी आप क्या रीज़न क्या समझते हैं कि क्या वजह है इसमें ये जो रेट कायम है या उससे भी कम है? ये की वजह है कि इंतज़ामिया एक्टिव है, तो अच्छी बात है। की कीमत वही पुरानी है। सेब, केला और अमरूद ये जो है इस बार बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब कितना महंगा है? और रमज़ान से पहले कितना था और अब कितना है? रमज़ान से पहले 100 रुपये का किलो मिल जाता था, 80 रुपये किलो हम खुद बेच रहे थे, 100 रुपये किलो, अब 250 रुपये किलो हमें खुद मिल रहा है। अमरूद 300 रुपये हम बेचे। अब ये देखें, ये जो केला है, ये रमज़ान से पहले जो केला था ये 100 रुपये दर्जन, और अब ये केला हमें 300 रुपये दर्जन मिल रहा है, 250-300 रुपये मिल रहा है। हम क्या करें? इसकी क्या वजह है? ये इतना ज़्यादा महंगा क्यों हुआ है? ये क्या कि पीछे से चीज़ें आ रही हैं महंगी हैं, क्या सिस्टम है? ये बोली से हम लोगों को जिस हिसाब से मिल रहा है ना, ये 250 रुपये दर्जन मिल रहा है, वो कह रहे हैं पीछे महंगे है। अब खुदा जानता है पीछे महंगे है, क्या हिसाब है। प्याज 300 है, आलू 150। आलू 150। और रमज़ान से पहले ये रेट कैसे थे? ठीक थे, मतलब इतने ही थे या ऐसे थे बिल्कुल। तो आपने इन 6 सालों, आपको 6 साल का अर्सा हो गया मंडी में, तो आपने 6 सालों में रमज़ान में कभी किसी रमज़ान में चीज़ें बराबर या उससे कमी में देखी है या ज़्यादा ही देखी है? इस रमज़ान में बराबर देखी है। इससे पहले कैसे होता था? पहले ठीक नहीं था, मतलब ज़्यादा होती थी? ज़्यादा। आप क्या समझते हैं कि इसकी बेसिक रीज़न क्या है, वजह क्या है कि ये चीज़ें इस तरह कायम है उसी रेट पे, ज़्यादा नहीं हुई इस बार? सर इस मसला इस तरह का कि बॉर्डर बंद है तो बाहर माल नहीं जा रहा। यहाँ पे मौजूद लोगों का यही कहना है कि इस बार ज़िंदगी में पहला रमज़ान देखने को मिला है जिसमें एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि हाथों हाथ कमी वाक़या हुई है। इसका क्रेडिट ना ही हुकूमत को जाता है और ना ही जो इंतज़ामिया है इसको जाता है, बल्कि इसकी जो बेसिक वजह है वो यही है कि इस बार जो अफगान बॉर्डर है काबुल
वो बंद हो गया है। इस वजह से जो चीज़ें हैं वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रही, बल्कि सारी जो चीज़ें वो पाकिस्तान में सप्लाई हो रही हैं। इस वजह से जो डिमांड और सप्लाई का जो पहले जो एक वाकया, एक जो माइनस होता था, वो इस बार बराबर है। और इस वजह से जो चीज़ों की जो कीमतें हैं वो खासा इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इसमें कमी वाकया हुई है। कैमरामैन टीम के साथ हामिद इकबाल गुजर, रोज न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।